वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो तो आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो टॉरस के लिए लेकर आई हूँ। देख लेते हैं 5 to 11 अक्टूबर में जो टॉरस है वो क्या कर रहे हैं, उनके जो पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, कैसे रहने वाली है उनकी जो लव लाइफ है। देखते हैं टॉरस जो मैं कार्ड सफल करके रखे हुए हैं। मैं और कार्ड जो है वो सफल कर लेती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे मुझे। सो टॉरस देखते हैं जो आपके पर्सन है वो क्या कर रहे हैं। सो गाइस, जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल तरीके से लीजिएगा, और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप पर्सनल रीडिंग जो है वो करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो तभी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है गाइस। तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तभी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। और जो ये क्रॉस वॉचर्स भी हो सकती है और सन साइन से भी आप, वैसे तो ये जॉडिक बेस पर होती है लेकिन आप इसको सन साइन, मून साइन, वीनस साइन से भी देख सकते हैं, ठीक है। और स्टार्ट कर लेते हैं हम टॉरस आपकी रीडिंग। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो पहले में मैं टॉरस आपकी एनर्जी चेक करूँगी, और जब आपकी एनर्जी के बाद फिर मैं आपके जो पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं आपके, उनकी एनर्जी चेक करूँगी, ठीक है। सो मैं देखती हूँ। चलिए, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कहते हैं ना, समय का पहिया जब घूमता है ना टॉरस तो सब कुछ ठीक कर देता है। तो वो वाली सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं आपकी पहले ही कार्ड में दिखाई दे रही है। हो सकता है बहुत ज़्यादा लाइफ में, अगर मैं बोलूँ लव लाइफ में, पीछे काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं आप मुझे। काफ़ी एक कहते हैं ना कि एक बिल्कुल वो वाली चीज़ की अब मुझे नहीं कुछ भी करना है, मुझे अब किसी बात में नहीं पड़ना है, मुझे तो बस अपनी ही लाइफ को देखना है, अब बहुत हो गया, ये हो गया, वो हो गया वाली जो फीलिंग्स होती है ना, मुझे आपकी दिखाई दे रही है। बट अभी जो करंट टाइम आने वाला है, जो टाइम है वो एक अच्छा टाइम है, गुड टाइम के अंदर आप मुझे एंटर होते हुए टॉरस दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती। सिचुएशन जो है, टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। तो जो टाइम है आपका अब वो चेंज हो रहा है, और लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। एक स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एक जो लाइफ आपकी स्ट्रक हो रही थी अभी तक, जो एक स्ट्रकनेस थी लाइफ में, वो जो है वो मुझे काफ़ी हद तक दूर होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, मुझे 2 कार्ड्स की नीड और है, द स्टार एंड 9 ऑफ कप्स। सो टॉरस आपके कार्ड जो है वो मेरे सामने है, और जो कार्ड आया, फर्स्ट कार्ड इज आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले तो मैं एक बात ये बोलना चाहूँगी कि आपको मैंने भी बोला कि टाइम जो है कभी एक जैसा नहीं रहता, टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। तो आपका जो टाइम है टॉरस वो भी चेंज हो रहा है। लाइफ जो है वो एक अच्छी होने वाली है। लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी आपकी आने वाली है। और मैं कुछ बोलती हूँ अगर आपका, तो पर्सन का अगर मैं देखती हूँ आपके जो कार्ड आए हुए हैं, जो काफ़ी कंफ्यूज में, एकदम कहते हैं द डेविल का कार्ड, जो कंफ्यूजन वाली एक स्टेज होती है वो आपके पर्सन की मुझे आपको लेकर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके और आपके पर्सन के बीच में जिससे कि आपकी जो लव लाइफ थी उसमें एक मैं बोलूँ कि लव लाइफ एक उलझी सी लव लाइफ होती है ना, कि मतलब एक कोई भी क्वेश्चन किया आपने या उन्होंने किया तो आंसर जो है वो निगेटिव में ही मिला, पॉजिटिविटी में कम मिला, या कोई एक साइलेंट जो है मोड पर जो है वो आपके पर्सन, अगर मैं बोलूँ तो इस टाइम एक साइलेंट मोड पर आपके पर्सन भी गए हैं। और हो सकता है कि आप भी एक साइलेंट मोड पर मुझे दिखाई दे रहे हो। बात जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, बट उसके बाद ही मुझे जो पर्सन है आपके वो काफ़ी एक मैं बोलूँ तो गाइस, डबल माइंड जो होता है ना, जैसे किसी किसी के अंदर एक डबल माइंड होता है थोड़ा सा। एक कोई कोई होता है कि दिल से सोचता है, कोई कोई होता है कि दिल से और दिमाग से, दोनों से सोचता है। डबल माइंड से मतलब मेरा हमेशा निगेटिविटी में नहीं होता है। डबल माइंड से मतलब
वो दो तरीके से सोचते हैं, दिल से भी सोचते हैं और थोड़ा-सा दिमाग से भी सोचते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को एकदम से अपने ऊपर प्रेशर नहीं होने देते, एक चीज़ को हावी नहीं होने देते। बट अगर मैं इधर टॉरस आपका देखती हूँ तो आप में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कहते हैं ना कि आप मतलब अपनी फीलिंग की थोड़ी कम केयर करते हो, आप दूसरे की फीलिंग की ज़्यादा केयर करते हो। आप अपनी परवाह थोड़ी कम करते हो और दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। ये चीज़ जो टॉरस मुझे आपकी निकल कर सामने आ रही है, ये चीज़। और दूसरा अगर मैं बोलूँ कि जो पर्सन है उनके लिए भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन उधर पर्सन है जो दोनों तरफ से सोचते हैं, माइंड से भी सोचते हैं और दिल से भी सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपसे लव नहीं करते, लेकिन हाँ, इस टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा-सा उनका जो लव है वो बिखर गया है। आपका और उनका जो लव है वो थोड़ा-सा अलग-अलग हो गया है। कम्युनिकेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। हो सकता है आपको कभी-कभी ऐसा भी लगता होगा टॉरस कि जो पर्सन है उन्होंने हमें चीट किया है, उन्होंने हमें सही से हमें कमिटमेंट नहीं दिया, कोई बात हमसे ढंग से नहीं की। कभी-कभी ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी टॉरस कि ज़रूरी नहीं है कि हमें जो चीज़ लगे ऐसा हो ही। हमारा पर्सन अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो इस तरीके से हमें चीट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि टॉरस कि वो पर्सन ऐसा हो ही। ये भी हो सकता है कि कभी-कभी कोई टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ सोचते हैं और होता कुछ है, कुछ करते हैं और हो कुछ और जाता है। तो वो वाली चीज़ों में मुझे आप और आपके जो पर्सन है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी बातें थी आप लोगों के लव लाइफ के बीच में, शायद की बात है आपको पता भी हो टॉरस। ये भी हो सकता है कि आपको ना पता हो, बट बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके पर्सन को और आपको, अगर मैं बोलूँ तो आपके जो पर्सन है उनको बहुत ज़्यादा आपके बारे में कुछ ऐसा बोला गया है। कोई ना कोई तो था जिसने आपके पर्सन को आपके लिए बोला और आपके पर्सन ने उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली, कहते हैं ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, तो जो पर्सन थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले लिया उस चीज़ को और आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक हो गया। जो बातें थी आप लोगों की वो बीच में ब्रेक हो गई। अच्छी तरीके से बात, प्रॉपर तरीके से बात जो होनी चाहिए थी वो प्रॉपर तरीके से बात ना होकर बात को कहते हैं ना बिखर जाना, तो वो बात बिखरती हुई मुझे दिखाई दे रही। एक होता है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, किसी ने किसी से कुछ कहा है तो आप बातचीत करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात ही नहीं हो रही होगी तो वो चीज़ को कैसे मतलब सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं टॉरस आपके जो पर्सन देखूँ तो वो जो पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा, उनके अंदर एक लव है आपके लिए, एक बहुत केयर है। और मुझे एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी पहले कभी हुई है आपकी दोनों के बीच में, हो सकता है कि आपकी और उनकी बात होती हो तो कभी उनको लगता होगा कि टॉरस जो हमारे पर्सन है जो वो हमें कहीं छोड़ के ना चले जाए, किसी और के साथ ना आगे लाइफ में बढ़ जाए या हमें बीच में छोड़ के। तो ये सब चीज़ें जो आना वो एक ट्रू लव की निशानी होती है मेरे ख्याल से, कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा लव करते हैं, तो थोड़ा सा मेरे मन में एक चीज़ आई जाती है कि मेरा जो पर्सन है वो मेरा ही रहे, कहीं और ना चला जाए, किसी और के साथ ना इन्वॉल्व हो जाए। तो ये एक डर जो है वो मुझे आपके पर्सन में दिखाई दे रहा है टॉरस। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक लव है जो कि बहुत जल्द हो सकता है कि आपको भी देखने को मिले। अगर आपसे बात नहीं हो रही तो वो एक मैसेज भी कर सकते हैं आपको, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही हैं कि वो बात बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं, लेकिन एक चुप्पी सी जो है उन्होंने साथ रखी है, एक साइलेंट मोड पर वो है इस टाइम। बात को जो है वो करना बहुत चाह रहे हैं, लेकिन ये पोजीशन में नहीं है कि किस तरीके से करें। एक कहते हैं ना कि ईगो वाली जो सिचुएशन हो जाती है, कभी कभी किसी ईगो में हम चले जाते हैं कि भाई बहुत दिन हो गए बात नहीं की, मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं करते, या मैं ही हमेशा बात करूं। तो ये वाली जो सिचुएशन है मुझे आपके पर्सन में दिखाई दे रही है। बट ऐसा नहीं है कि बात नहीं करना चाहते, बात करना चाहते हैं। लव बहुत है, केयर बहुत है, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है आपके जो पर्सन है। और मेरे ख्याल में टॉरस आप भी
बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा इमोशनल है, मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड के थ्रू कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर भी एक आप बहुत इनोसेंट भी, इमोशनल के साथ बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी हैं टॉरस, जो हर किसी की बातों में कहते हैं ना कि आ जाना, तो वो वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे यहाँ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है आपके पर्सन में कि टॉरस की वो आपको चीट किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है। चीटिंग वाली फीलिंग जो है मुझे तो अभी नहीं आ रही है। सो मैं टॉरस आपकी जो पर्सन है उनकी कार्ड एक बारी और चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो आपकी फीलिंग थी कि आपकी फीलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं आपके कार्ड के अंदर। अब मैं प्रॉपर तरीके से आपकी पर्सन की कार्ड देखती हूँ, फिर ओवरऑल एनर्जी को चेक करूँगी। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और लाइक एंड शेयर भी कर लीजिएगा। मेरा जो दूसरा चैनल है सौम्या एंजल के नाम से, प्लीज़ वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर भी मैं जो रीडिंग डालूँ आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटना नहीं चाहिए, कोई भी रीडिंग छूटनी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं रीडिंग डालूँ और आप ना देख पाएँ, तो मैं इसीलिए बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी रीडिंग देखना, मैं डालती हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग और आप लोग देखें, मैं यही चाहती हूँ। कोई भी जो नोटिफिकेशन रीडिंग है जो वो आपसे छूट ना जाए। और जो ब्लॉग है उस पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं मैसेज वगैरह डालती रहती हूँ, डिवाइन मैसेज, एंजल मैसेज जो मुझे मिलते हैं तो मैं सीधे वहाँ डाल देती हूँ। बहुत सारे रेमेडीज़ भी मैंने डाले हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप रेमेडीज़ को करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो आप वहाँ पर ब्लॉग पर भी देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिए मुझे। सो मैं टॉरस आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग देखती हूँ क्या आ रही है निकल के। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा था ना कि टॉरस की जो आपकी पर्सन है थोड़े से उदास हैं कहीं ना कहीं। द मैजिशियन एंड 6 ऑफ कप्स। मैं कार्ड को रीड करती हूँ, पहले मैं सही से लगा लेती हूँ ज़रा कार्ड को। सो टॉरस, मुझे कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है उनके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंस जो है उनको बहुत ज़्यादा, उनका लेवल जो है अगर मैं बोलूँ तो इस टाइम हाई हो रहा है कॉन्फिडेंस लेवल। हो सकता है कि वो इस चीज़ को सोचते होंगे कि फिर कभी कभी एकदम से मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि वो कभी कभी निराश भी हो जाते हैं ये चीज़ सोच के। कॉन्फिडेंस मुझे इस चीज़ में लग रहा है कि वो ये सोचते हैं कि मैं किस तरीके से बात करूँ और मैं बात करके उनको मना लूँगा, जो भी चीज़ें ऐसी निकल के मेरे सामने आ रही हैं गाइस। तो और दूसरा, कभी कभी ये कॉन्फिडेंस में तो वो होते हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें फिर ऐसी हो जाती हैं कि कहते हैं ना कि एकदम से अप होना और एकदम से डाउन हो जाना। तो वो वाली चीज़ें मुझे आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर एक फीलिंग मुझे जो है वो नज़र आ रही है कि एकदम से उछल जाते हैं कि मैं अभी जल्दी से फ़ोन पकड़ूंगा, मैं जल्दी से कॉल कर लूँगा, मैं जल्दी से मैसेज करके मैं पूछ लेता हूँ यार क्या कर रहे हो, बहुत दिन हो गई मेरी बात नहीं हुई, क्या बात है, ऐसे क्यों हो गया है, क्या बात है। ये सब चीज़ें जो है मुझे निकल कर आ रही हैं। लेकिन से फिर कभी एकदम से फिर फ़ोन को छोड़ देते होंगे कि अरे रहने दो, पता नहीं बात करेगा कि नहीं करेगा, बात तो होगी कि नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो बात करूँ फ़ोन ही ना उठाएं, बात ही ना करें। तो ये वाली चीज़ें जो है मुझे निकल कर आपके जो टॉरस जो आपके पार्टनर है मुझे निकल कर आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो कि मैं जाऊँ एक बुके ले जाऊँ मैं, या मैं कोई गिफ्ट भिजवा दूँ तो शायद की बात है मान जाएं, या जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी जो है वो किसी ना किसी तरीके से दूर हो, कैसे हो, क्या हो। ये सारी चीज़ों में जो टॉरस मुझे आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि एक मैजिकल मतलब एक मिरेकल ऐसा हो सकता है आपकी लव लाइफ के अंदर कि जो आपकी लव लाइफ जो रुकी हुई है इस टाइम, अगर ब्रेक लगा हुआ है, बात नहीं हो रही है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो मुझे चीट किया है, या आपके जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे मनाऊँ, या मेरे से मिस्टेक हो गई या उनसे मिस्टेक हो गई बात तो, लेकिन जो है वो रुकी हुई है, तो वो चीज़ को कैसे हम दूर करें। तो अगर ये चीज़ है तो उनके जो एक कहते हैं ना कि मिरेकल सा जो है वो मुझे आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रहा है कि अचानक से हो सकता है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड मेरे सामने आया है। हो सकता है कि जो सोचा भी ना हो आपने वो हो जाए, जो लव लाइफ में एकदम डाउन पड़ी थी वो अप हो जाए, एकदम उदासी छाई थी वो वापस से हैप्पीनेस में हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे काफ़ी निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है कि जो लव लाइफ है एक उसका एक अच्छा सा रूप हो जाए, और
वापस से आप मिल सकते हैं। दूसरा मुझे एक चीज़ आपके मैं ओवरऑल कार्ड को अगर मैं देखती हूँ कि जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया हुआ है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में यही चीज़ मुझे एक निकल कर आ रही है कि जो बहुत ज़्यादा जब हम परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम जब टूट जाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का जब आंसर एकदम क्विक नहीं मिलता है या हमें हमारे हिसाब से आंसर नहीं मिल जाता है, तो हम टूट जाते हैं। तभी से एक न्यू चीज़ का बॉर्न होता है, एक न्यू चीज़ बॉर्न होती है। तो वो जो चीज़ है मुझे आपकी लव लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है कि एक साइकिल जो था लव लाइफ का, जो बैड साइकिल था, वो क्लोज़ होके एक न्यू साइकिल में आप और आपके जो पार्टनर वापस से रीस्टार्ट होगा। समझ रहे हो आप? मतलब जो भी टेंशन थी, जो प्रॉब्लम थी, वो हो सकता है कि आप और आपके जो पार्टनर हो वो एक जगह बैठे मिले, बात करें, फ़ोन पर करें, कैसे भी करें कि हाँ भाई हम तो बहुत लड़ लिए, या हमने एक मतलब एक अच्छी खासी लव लाइफ को हमने चौपट करके और लड़ते रहते थे, जो भी अब उसको ख़त्म करके हमें वापस से रीस्टार्ट करना है, वापस से हमें अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो ये वाली जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स थी आपकी लव लाइफ में, ये जो लगा रहता था मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी बात पर लड़ाई झगड़ा या जो भी है, वो अब वो दूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून एक साइकिल जो है लव लाइफ का, आप उसमें एंटर होने वाले हैं, वो आपकी लव लाइफ को बेस्ट करेगा, बेटर करेगा। और एक जो अच्छे से जो लव लाइफ होती है, जो ड्रीम्स देखता है कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान अपनी लव लाइफ को लेकर फ्यूचर देखता है कि भाई हम साथ में होंगे और हमारी मैरिज होगी, हमारा घर होगा, वो वाली जो बात है मुझे आपके और आपके पर्सन में दिखाई दे रही है। बट मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि जो पर्सन है आपके टॉरस, एक मिनट, वो इतना ज़्यादा इनोसेंट हैं कि मतलब इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कभी कभी भावुक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक कहते ना कि एक दिल जो है वो एकदम ये लगता है कि निकल के बाहर आ जाता है कि मतलब कहीं ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो बातें हैं, ये पूरी होंगी कि नहीं होंगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा इमोशनल, इतना ज़्यादा इनोसेंट हो रहे हैं आपके पर्सन। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया हो, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई ना कोई होता है। तो वही सॉल्यूशन मुझे अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा। हो सकता है कि जो टाइम है वो टाइम एक अच्छा टाइम आने वाला हो, वापस से आप सब वापस से जो एक रीयूनियन हो जाए, आपका रीस्टार्ट हो जाए, जो लव लाइफ रुकी हुई थी वो वापस से स्टार्ट हो जाए। सो ये थी चौरस आपकी लव लाइफ 5 to 11 अक्टूबर के बीच में। आई होप सो आपने एंजॉय की होगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं आप तो आपको जो भी मैं रीडिंग डालूंगी वो आपको मिल जाएगी तुरंत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक एंड शेयर भी करिए। क्या पता आपकी हेल्प से किसी की हेल्प हो जाए, किसी और को कोई आंसर मिलना चाहिए हो तो उसे मेरी रीडिंग के आपके थ्रू वो आंसर मिल जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा एंड पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि टाइम जो है वो टाइम मुझे एक टाइम में आप एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो टाइम आपकी लव लाइफ का है वो काफ़ी बेटर दिखाई दे रहा है पास्ट से, कंपेरिजन ऑफ पास्ट। कुछ अच्छा होने वाला है लव लाइफ में। हो सकता है कोई कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हो, कमिटमेंट भी आपको मिल जाए। मैरिज का प्रपोजल अगर आप चाह रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से तो वो मिल सकता है, क्योंकि उसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, एक चीज़ यही है कि मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड आया हुआ है, तो एक ये कार्ड ही अपने आप में एक बताता है कि जो भी चीज़ रुकी हुई होती है वो वापस से रीस्टार्ट होने लगती है। और रीस्टार्ट जो चीज़ होती है वो वापस से एक नए तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो अपने लव के साथ। एक फ्रेश जो शुरुआत होती है, फ्रेश स्टार्टिंग होती है, वो फ्रेश स्टार्टिंग कर सकते हो आप अपने लव के साथ। सो गाइज़, तब तक हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव सोचेंगे तभी पॉजिटिव होगा। और एंड टिल देन बाय बाय, हैप्पी।